नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एमपीपीएससी ने जारी किया कार्यक्रम। जून से जुलाई में रखी प्रमुख परीक्षाएं। लोकसभा चुनाव घोषित होते ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया कार्यक्रम में बदलाव काफी पहले कर दिया था। निर्वाचन कार्यों में अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी आने से आयोग को परीक्षा आगे बढ़ाना पड़ी है। मार्च से लेकर जून तक किसी भी विभाग के रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा नहीं रखी है। अधिकांश परीक्षाएं मतगणना बाद करवाने का फैसला लिया है। वैसे आयोग ने साक्षात्कार कार्यक्रमों में कोई संशोधन नहीं किया है। अधिकारियों के मुताबिक साक्षात्कार लेने वाली पैनल में ज्यादातर सदस्य बाहर से रहते हैं। इसमें विशेष कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ती है और न ही अधिक संसाधनों की जरूरत रहती है। इसके चलते साक्षात्कार की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। आयोग ने 15 अप्रैल के बाद साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के संबंध में कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें मतगणना यानी 5 जून तक सिर्फ साक्षात्कार होंगे। चयनित उम्मीदवारों को पैनल सदस्य अपने मापदंडों पर परखेंगे। वैसे इन दिनों राज्य सेवा परीक्षा 2021 के इंटरव्यू चल रहे हैं। 290 पदों के लिए 1046 उम्मीदवारों को बुलाया है। 18 अप्रैल से 24 मई तक प्रक्रिया चलेगी। भोपाल में आवास आवंटन के बाद किश्त नहीं जमा कर रहे हितग्राही, 1800 लोगों पर 9 करोड़ रुपए बकाया। भोपाल में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत नगर निगम द्वारा शहरी गरीबों के लिए आधा दर्जन से भी ज्यादा स्थानों पर पक्के आवास बनाए गए थे। करीब 10 वर्ष पहले इनका आवंटन भी कर दिया गया, लेकिन मकान आवंटित कराने के बाद हितग्राही किश्त की बकाया राशि देना भूल गए। अब इसे वसूलने के लिए निगम के अधिकारी 1800 हितग्राहियों को नोटिस भेज रहे हैं। अब तक ऐसे 1200 बकायादारों को नोटिस भेजा जा चुका है। बोर्ड परीक्षा 10वीं व 12वीं का परिणाम तैयार, 25 अप्रैल के बाद घोषित होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। मंडल के अधिकारियों का कहना है कि परिणाम तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है। अब इसे जारी करने की तारीख घोषित की जाएगी। अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी 25 से 28 अप्रैल के बीच परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। दोनों कक्षाओं का परिणाम इस बार भी एक साथ ही आएगा। अधिकारियों का कहना है विद्यार्थी किसी भी अफवाह में नहीं पड़े। परिणाम की जानकारी मंडल के वेबसाइट पर दी जाएगी। इस वर्ष परीक्षा भी 1 माह पहले आयोजित की गई थी और परिणाम भी 1 माह पहले जारी किया जा रहा है। ग्वालियर में आग से बचाव के उपाय न करने वाले 5 मैरिज गार्डन व 2 कोचिंग सील। शहर में संचालित 300 मैरिज गार्डनों में से अधिकांश के पास आग लगने की घटनाओं से बचाव के कोई इंतजाम ही नहीं है। रंगमहल में हुई आगजनी के बाद नगर निगम प्रशासन की अब नींद खुली है, जिसको लेकर मैरिज गार्डनों का निरीक्षण किया जा रहा है। रविवार को नगर निगम के अफसर दल बल के साथ 5 मैरिज गार्डनों और 2 कोचिंग संस्थानों में पहुंचे। यहां अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था ठीक न मिलने पर उन्हें सील कर दिया गया। ग्वालियर में बाल विवाह पर वरवधु पक्ष ही नहीं, बैंड टेंट वालों, पंडित और पड़ोसी पर भी होगी कार्रवाई। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। इसकी रोकथाम के लिए कानूनी प्राविधानों के साथ साथ समाज में जागृति लाने की नितांत आवश्यकता है। बाल विवाह करने पर न केवल अभिभावक बल्कि मैरिज गार्डन, पंडित, मौलवी, अभिभावक, रिश्तेदार, पड़ोसी, बैंड वाले, टेंट वाले और कैटर्स भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में गंभीर रोगियों को नहीं मिल रहे बिस्तर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत के बाद हार्ट, किडनी और न्यूरो संबंधी गंभीर रोगों के उपचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध हुई है, लेकिन गंभीर मरीजों के लगातार बढ़ते दबाव में अस्पताल में नए मरीजों को भर्ती करने के लिए बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। हालात ये है कि कुछ मरीजों को जमीन में लेटाकर उपचार करना पड़ रहा है। अस्पताल में क्षमता से अधिक मरीज के भर्ती करने से उपचार और देखभाल में भी समस्या हो रही है। इसे देखते हुए अस्पताल के विस्तार की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस संबंध में प्रबंधन की ओर से हॉस्पिटल के विस्तार का खाका भी तैयार कर लिया गया है। इसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा रहा है। बच्चों को फोन देने से पहले YouTube में करें ये सेटिंग, नहीं दिखाई देंगे अश्लील व हॉरर वीडियो। बड़ों के साथ साथ आजकल छोटे बच्चों को भी स्मार्टफोन की लत लग गई है और इस कारण माता पिता भी काफी परेशान रहते हैं। बच्चों को स्मार्टफोन नहीं देने पर वे काफी जिद्दी भी करने लगते हैं। इसके अलावा माता पिता को ये चिंता भी रहती है कि कहीं उनका बच्चा YouTube पर ऐसे वीडियो न देख ले जो उसकी उम्र की हिसाब के उचित नहीं है।
यदि आप भी ऐसी ही चिंता में हैं, तो हम आपको YouTube में कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बता रहे हैं जिससे आपके बच्चे YouTube पर अश्लील या हॉरर वीडियो नहीं देख पाएंगे। अपने स्मार्टफोन में YouTube ऐप को ओपन करें। अपने प्रोफाइल पर क्लिक करके सेटिंग के ऑप्शन पर जाएं। इसके बाद जनरल के ऑप्शन पर क्लिक करें। थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड दिखाई देगा। इसके सामने दिखाई दे रहे बटन को ऑन कर दें। इसे ऑन करके आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। इस सेटिंग के ऑन करने से बच्चों को YouTube फीड में अश्लील वीडियो नहीं दिखाई देंगे। दमोह में कपड़ा व्यापारी के शोरूम पर सतना GST टीम का छापा, रिपोर्ट में गड़बड़ी। दमोह शहर के असाटी वार्ड स्थित आनंद गारमेंट्स पर GST सतना की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने दस्तावेजों की जांच की, जिसमें अनेक खामियां मिली। टीम ने जो दस्तावेज मांगे व्यापारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, जिस पर टीम को कार्रवाई करने में बहुत समय लग गया। हालांकि टीम को टैक्स की चोरी मिली है। फर्म ने टैक्स जमा करने पर सहमति भी दी है, लेकिन टैक्स फाइनल करने के लिए दस्तावेजों की जांच चल रही थी। इस दौरान जांच में फर्म द्वारा 21 लाख रुपए की राशि भी जमा कराई गई। खरगोन में कार और बोलेरो की भीषण टक्कर, मां बेटे की मौत, 3 युवक गंभीर। शहर में कार और बोलेरो की भीषण टक्कर 70 वर्षीय मां सहित बेटे की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में घायल कुल 8 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। हालांकि इस दौरान जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। घटना रविवार रात 3:30 बजे की है। पुलिस के अनुसार शहर के चित्तौड़गढ़ भुसावल राज्यमार्ग पर बिस्टान नाके पर होटल के सामने संजय नगर से शहर की ओर जा रही बोलेरो वाहन और शहर से बिस्टान की ओर जा रही कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। उज्जैन में पुलिस ने पकड़ा मवेशियों की हड्डियों से भरा ट्रक, ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। माकड़ोन थाना क्षेत्र के ढाबला हरदू में रविवार शाम को मवेशियों की हड्डी व कंकाल से भरा ट्रक पुलिस ने जब्त किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक की तिरपाल हटवाकर देखा तो उसमें हड्डी भरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक व क्लीनर को हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। चंदेरी के नगर पालिका अध्यक्ष दशरथ संतोष कोहली समेत 3 पार्षदों ने सिंधिया के समक्ष ली भाजपा की सदस्यता। गुना लोकसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संडे की रात को नगर पालिका अध्यक्ष चंदेरी दशरथ संतोष कोहली समेत 3 पार्षदों ने सिंधिया जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सिवनी में सेक्टर अधिकारी का नहीं उठा मोबाइल, कमरे में सो रहे थे पीठासीन अधिकारी। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही करने वाले 19 कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी क्षितिज सिंघल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बगैर पूर्व अनुमति व सूचना दिए कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित कर्मचारियों के साथ चुनाव संबंधी जिम्मेदारी में कोताही बरतने के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने संबंधित कर्मचारियों के निलंबन आदेश 19 अप्रैल को जारी कर दिए हैं। केजरीवाल को रिहा करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 75,000 का जुर्माना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। याचिका में तिहाड़ जेल में कैद रहते हुए केजरीवाल की डाइट और दवाओं से जुड़ी बातें शामिल हैं। कोर्ट यह भी तय करेगा कि केजरीवाल को जेल के अंदर इंसुलिन दी जाएगी या नहीं। केजरीवाल की इस याचिका पर बीती 19 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जेल में केजरीवाल की दवाओं और खानपान का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जबकि वे शुगर के मरीज हैं। इस तरह केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। वहीं ईडी का कहना है कि केजरीवाल जानबूझकर शुगर लेवल बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हैं ताकि इस आधार पर जमानत ले सकें। पीएम मोदी के बयान को अमित शाह ने आगे बढ़ाया। कांकेर में बोले कांग्रेस मठ मंदिरों का पैसा भी अल्पसंख्यकों में बांट देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि 2 दिनों में 4 लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी सभाएं रखी गई हैं।